हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। हम कंटिन्यू कर रहे हैं एचएससी 2022 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको एचएससी 2022 का जुलाई का जो मैथमेटिक्स का पेपर है सेक्शन 1 का, उसका मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जुलाई 2022 का सेक्शन 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 12 मार्क्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 4A है। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 पता है क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स और आपको मिलेगा टोटल 6 मार्क्स। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी विल पे द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड एज। तो ये टाइप का जो एजेंट होता है जो कि गारंटी देता है प्रिंसिपल का, उसको हम बोलते हैं डेल क्रेडर। देखो क्या क्या दिया है, ऑक्शनर दिया है, डेल क्रेडर एजेंट है, फैक्टर दिया है, ब्रोकर दिया है। तो ये टाइप का जो एजेंट होता है उसे हम बोलते हैं डेल क्रेडर एजेंट। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। आप यहाँ पे लिखोगे डेल क्रेडर एजेंट, डेल क्रेडर एजेंट। अब देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड सब क्वेश्चन है, इफ x इज अ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर मोस्ट फेस व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो जब भी हम एक फेयर डाई को रोल करेंगे तो टोटल आपको मालूम है कितना आता है नंबर्स, 1 2 3 4 5 अप टू 6 नंबर्स तक आता है। तो हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो हमें उसका क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालना है। देखो यहाँ पे लिखा है x इज अ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर मोस्ट फेस व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको देखो सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, जब हम एक डाइस को रोल करेंगे तो x का वैल्यूज आएगा 1 आता है, 2 आता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आता है और 6 आता है, राइट। अब हर एक नंबर का प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है कितना होगा, हर एक नंबर का प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 इज 1/6, लाइक दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 इज ऑल्सो 1/6। तो अब मैं देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को लिख देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1 प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगा। इसका देखो कितना हो जाएगा, सबका सेम प्रोबेबिलिटी आएगा। इसका भी 1/6 आएगा, इसका भी 1/6 आएगा, इसका भी 1/6 आएगा। और यहाँ पर भी देखो आपको सेम थिंग यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर भी आपको कितना वैल्यू आएगा, 1/6 आएगा, 1/6 आएगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है समेशन x इंटू पी एक्स, यानी कि x का वैल्यू और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 तो 1/6 आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 2/6 आएगा, वैसे ये देखो 3/6 आएगा, ये 4/6 आएगा, प्लस 5/6 आएगा, एंड प्लस देखो यहाँ पे 6/6 आएगा। सबको आप ऐड कर दोगे, ठीक है, सबको ऐड कर दो, क्या आएगा 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 21/6 हो जाएगा टोटल एडिशन। यानी कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आएगा वो 21/6 हो जाएगा। 3 से कैंसिल करोगे तो 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा 7/2 को डिवाइड करोगे ना तो आपको 3.5 मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा ऑप्शन यहाँ पर देखो दिया हुआ है बी, वो करेक्ट है 3.5। तो आपका आंसर आएगा बी 3.5 दिस वे। नाउ देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया है हमें। थर्ड सब क्वेश्चन है, देयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज गिवन बाय। तो ये फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज गिवन बाय। देखो फर्स्ट आंसर इसमें करेक्ट है ऑप्शन ए, सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो राइट है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे ऑप्शन ए, that is sigma P1Q0 divided by sigma P0Q0 multiplied by 100. So this is the cost of living index number using aggregate expenditure method. इसको हम लास्ट पीरियड्स प्राइस इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, आप ध्यान में रखो इसे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन हमें दिया है। फोर्थ सब क्वेश्चन है, इन सीक्वेंसिंग एंड ऑप्टिमल पाथ मिनिमाइजेस
ऑप्टिमल पाथ क्या मिनिमाइज करेगा, देखो ऑप्शंस दिया है, इलैप्स टाइम है, आइडल टाइम है, बोथ ए एंड बी दिया है और डी है रेडी टाइम। तो रेडी टाइम ऐसा कुछ तो होता नहीं है, तो इन सीक्वेंसिंग एंड ऑप्टिमल पाथ मिनिमाइजेस, वो इलैप्स टाइम को भी मिनिमाइज करेगा। इलैप्स टाइम मतलब होता है टोटल मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट द टास्क, तो इलैप्स टाइम को भी मिनिमाइज करता है। और आइडल टाइम, आइडल टाइम का मतलब होता है वेटिंग टाइम फॉर द मशीन, उसको भी मिनिमाइज यानी कि कम करता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी आएगा, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर लिखोगे आप सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी, ये हमारा आंसर है। नाउ देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन क्या दिया हमें, फिफ्थ सब क्वेश्चन है द मार्क प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो मार्क प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए देखो है कॉस्ट प्राइस, बी है सेलिंग प्राइस, सी है लिस्ट प्राइस, डी है इनवॉइस प्राइस। तो सी लिस्ट प्राइस करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, लिस्ट प्राइस। तो ध्यान में रखो, मार्क प्राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लिस्ट प्राइस। अब देखो सिक्स्थ सब क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो सिक्स्थ सब क्वेश्चन क्या दिया है, x फॉलोज बायनोमियल विथ पैरामीटर 20,1/10, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, मीन निकालना है आपको। तो यहाँ पर n का वैल्यू 20 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p दिया है 1/10, हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होता है n मल्टीप्लाइड बाई p, n का वैल्यू 20 है, p का वैल्यू 1/10 है, 10 1 ज़ा 10 2 ज़ा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा 2, ये करेक्ट हमारा आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 4 ए में टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और हमने ऑल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके दे दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बी देखो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है। देखो फर्स्ट क्या लिखा है, इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज देन अ डमी कॉलम इज एडेड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम जो है वो ग्रेटर है, मतलब ज़्यादा है नंबर ऑफ रो से, तो डमी कॉलम ऐड करना चाहिए। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ग्रेटर रहेगा वो हमें ऐड नहीं करना है, जो लेस रहेगा उसे हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ऑलरेडी ज़्यादा है नंबर ऑफ रो से, तो हमें यहाँ पे डमी रो ऐड करना होगा। बट यहाँ पे क्या दिया है, डमी कॉलम इज एडेड, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो आंसर लिखोगे फॉल्स। देखो सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमम का मतलब होता है आइदर मैक्सिमम या तो फिर मिनिमम। द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द LPP मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम occurs at the center of the feasible region, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। जो भी फिजिबल रीजन रहेगा उसके सेंटर में कभी भी ऑप्टिमल वैल्यू लाइज नहीं होता है। ऑप्टिमल वैल्यूज ऑलवेज लाइज एट द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर होता है वहाँ पर आपको ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा देखो है फॉल्स, हम लिख देते हैं फॉल्स। देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज y माइनस वाई बार इज इक्वल टू by(x) इंटू x माइनस एक्स बार। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज गिवन बाय x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू bxy इंटू y माइनस वाई बार। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है, तो लिख दो यहाँ पर फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4b टोटल 3 सब क्वेश्चन था, हमने ऑल 3 सॉल्व कर दिया है 3 मार्क्स के लिए। और उसी क्वेश्चन नंबर 4 देखो सी यहाँ पे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विच टेक्स द वैल्यूज x1 x2 x3 अप टू xn, देन सिग्मा या इसे बोलेंगे समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, आई टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to n इज गिवन बाय। तो जब भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपको दिया रहेगा तो उसका PMF होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो उसका डेफिनेशन होता है सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी वैल्यूज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा 1। तो सेकेंड सब क्वेश्चन क्या दिया है, द कंस्ट्रेंट दैट अ फैक्ट्री हैज टू एम्प्लॉय मोर वीमेन y देन मेन x इज गिवन बाय। तो यहाँ पे क्या दिया मालूम है, एक्चुअली ये लीनियर प्रोग्रामिंग का कंस्ट्रेंट वाला प्रॉब्लम है। क्वेश्चन लिख रहा है कि द कंस्ट्रेंट दैट अ फैक्ट्री हैज टू एम्प्लॉय मोर वुमेन y
देन मेन x इज गिवन बाय, तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि जो वीमेन है y वो ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब मोर देन होना चाहिए मेन x से, तो आपका जो आंसर आएगा कंस्टेंट वो y ग्रेटर देन x आएगा। बस इतना ही करना है, वीमेन जो है मेन से ग्रेटर है, दैट मीन्स y ग्रेटर देन x। देखो थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इफ़ f ऑफ x, कैपिटल f ऑफ x रहेगा तो वो CDF होता है, उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, और अगर स्मॉल f ऑफ x रहेगा तो PDF होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पर कैपिटल f ऑफ x लिखा हुआ है, इफ़ कैपिटल f ऑफ x इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x विथ PMF यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्या दिया है, P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 3 for x is equal to 1 to 3 and this is equal to 0 otherwise, OW means otherwise होता है। then what is f of 4 का वैल्यू क्या आएगा, बहुत ही आसान, देखो सॉल्व करना है इसे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का वैल्यू लिखते हैं और यहाँ पर देखो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी। x का वैल्यू क्या क्या दिया है, 1 है, 2 है और देखो 3 है। तो जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 3, तो 0 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। जब x का वैल्यू 2 रहेगा तो प्रोबेबिलिटी चेक करो, x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो, 2 माइनस 1 तो 1 अपॉन 3 आएगा, तो यहाँ पर आप लिख दो 1 अपॉन 3। जब x का वैल्यू 3 रहेगा तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 2, तो यहाँ पर आप लिख दो 2/3 दिस वे। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, f ऑफ 4, तो हमारे पास देखो फॉर्मूला है f ऑफ 4 बाय डेफिनेशन f ऑफ 4 इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू 4, ये हमारे पास डेफिनेशन है। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 4 का मीनिंग होता है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 और 4 से लेस, तो 4 से लेस कितना है, 1 to 3 है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 इज 0, देखो तो ये आएगा आपका प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3, बिकॉज x लेस देन 4, 1, 2 और 3 आएगा x का वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 कितना है, देखो 0 है, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 कितना है, 1/3, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 कितना है, x इक्वल टू 3 कितना है, 2/3, तो 0 प्लस 1/3 प्लस 2/3, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/3, यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो f ऑफ 4 का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा, तो आंसर इसका आएगा 1। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने जुलाई 2022 का जो सेक्शन 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो पूरा 12 मार्क्स के लिए मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको यूजफुल लगेगा फॉर योर अपकमिंग HSC 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं और भी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।